हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से मेसेंट्रिक एडिनाइटिस के केस को जो है कम्प्लीटली क्योर कर दिया गया है, कम्प्लीटली जो है रिकवरी हो चुकी है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, ये उसका पार्ट 2 है और ये मेरी अपने घर की पर्सनल स्टोरी मेरी डॉटर्स की है जो बड़ी वाली हैं। तो चूँकि बहुत कम डॉक्टर ये डेयर कर पाते हैं कि अपने घर के पर्सनल चीज़ों पे या कोई और भी डिसीज़ होती है तो नहीं शेयर करते हैं। बट मैं इस तरह से नहीं करता, मैं अवेयरनेस के लिए कुछ भी बना देता हूँ ताकि जो है उससे एक होप उन लोगों को मिले जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक में लिमिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा। हर पैथी में लिमिटेशंस होती है लेकिन बहुत वर्सटाइल होम्योपैथी, और मैं उसको आपकी आंखों के सामने जो है दिखाऊंगा वो प्रूफ और वो मेडिसिन जो हमने इन बिटवीन जो है ट्राई किए थे। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक रिपोर्ट दिख रही होगी जो कि 20/5/2025 यानी कि 20 मई 2025 की है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो है इन लार्ज वाइडर दैन टालर मेसेंट्रिक एंड प्री पैरालिटिक लिम्फ नोड्स आर सीन। तो ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम रिपोर्ट अगर पढ़ने बैठेंगे तो लंबा समय चला जाएगा। इसमें लार्जेस्ट मेजरिंग 2.8 से लेकर 0.8 सेंटीमीटर जो थी मेसेंट्रिक एडिनाइटिस, और आगे भी है 0 × 0.8 सेंटीमीटर। तो ये पूरा दिया बाउल वाल थिकिंग थी, इन्विजुलाइजेशन एब्डोमेन की। तो यानी कि कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थी, उनको इतना सीवियर पेन होता था कि वो बैठ नहीं सकती थी। इसके ऊपर वीडियो से आप पूरा डिटेल देखिएगा। और हमने जो है अप्रोच की जो है मेडिसिन के लिए एलोपैथ में, चूँकि कोई भी डॉक्टर वो जब फैमिली पे बात आती है ना तो फिर वो होम्योपैथ को छोड़ उड़ करके जो है अपने लिए एलोपैथ या कोई और चीज़ ट्राई करने लगता है कि उससे जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, मेरी लाइफ में भी फर्स्ट केस था मेसेंट्रिक एडिनाइटिस का, तो इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही थी कि हाउ टू ट्रीट, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस डिसीज़ कि हमने पहले किसी और को ट्रीट नहीं किया, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या टाइम होगा। तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स भी था कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नो प्रैक्टिकली जो है कहते हैं ना कि हमें प्रूफ ही हमारे पास नहीं था, ना हमारे पास इसका एक्सपीरियंस था, ना हमने कभी केस लिया था, ना इस तरह का केस हमारे सामने से गुजरा था कि हमने उस पर ट्राई टेस्ट किया या किसी को सुना हो। तो लाइफ का फर्स्ट था और उसको इतना सीवियर पेन होता था कि वो बैठ नहीं पाती थी। तो कुछ दिन तक तो पेन रहा, तो ये दवाई ले लो भाई, लोकल डॉक्टर अपनी जीपी थी के वहाँ से दिखा के पेट, उन्होंने कहा मेडिसिन जो अपनी जो जनरल होती है भाई, नक्स है या कुछ और है, हमने दे दिया कि चलो भाई कुछ पेट का मसला होगा ठीक हो जाएगा, कुछ हमने होमिडी वगैरह भी दे दी, चलो भाई एलोपैथ में भी टाइजिन वगैरह कुछ होगा तो ठीक है, और भी हर्बल मेडिसिन वगैरह नॉर्मली हमने सोचा कि इट्स ओके, जस्ट इंजेक्शन होगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई तो अपने लोकल फ्रेंड्स हैं उनको दिखाया और फिर उनसे भी एलोपैथ मेडिसिन हमने ली, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देख सकते हैं। तो इतनी सारी, तो सबसे पहले ये वाला पैक है, ये आया हमारे जो करीबी डॉक्टर्स हैं उनसे, जैसा कि लोग जीपी प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथ में। तो कुछ देर पेन सबसाइड रहता था, फिर जैसे पेन का जो है यानी मेडिसिन का जो पेन किलर का जो असर ख़त्म होता था फिर उसको दर्द शुरू हो जाता था, और इसके लेने के बाद भी कंफर्टेबली सो नहीं पाती थी। सी इज़ सफरिंग सीवियर पेन, इवन कैन नॉट बेंड फ्रंट एंड बैक, दोनों कंडीशन में उसको सुकून नहीं मिलता था। अगर वो फ्रंट पे है तब भी अब बोलती थी अब्बा बहुत दर्द करता था, फिर अब्बा की तो जान निकल जाती थी। एवरी डॉटर्स हैज़ अपने माने माँ बाप की मतलब कि कहते हैं लगते जिगर होती हैं, बहुत ही क्लोज बेटियों से तो खास बाप का जैसे कहते हैं ना कि रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब माँ का बेटों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, जबकि बाप का अगर फादर जो था अगर देखेंगे सोसाइटी में तो उनका जो है ज़्यादा जो है अटेंशन वो बेटियों की तरफ ज़्यादा रहता है। वो जब कुछ मांगती तो वो उसे डिनाई नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और भाई बड़ी बेटी लाड़की है, सबकी लाड़की होती है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है ये मेडिसिन ला के दी, कुछ फ़ायदा ना समझ में आया, फिर वापस से उनके यहाँ से कई बार आई, तो जस्ट हमने एक बार हमने यहाँ पे ऐड किया है, मेनी टाइम्स कम्स फ्रॉम दिस डॉक्टर, तो हमारी दोस्ती हैं तो उनके यहाँ से कई बार आए। फिर उसके बाद नहीं ठीक हुआ तो फिर ये सब फिर एडिशनल होती गई, उसमें ये होती गई, ये होती गई, भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, फिर एपिसोड चालू हो गया। फिर जब इनसे भी बात नहीं बनी, और इसके अलावा भी कुछ कैप्सूल थे, हाँ आई फॉरगेट, उन्होंने फिर मल्टीविटामिन वगैरह का 3-4 बड़े बड़े कैप्सूल वगैरह दिए थे, ये सब चलेगा। और उनका था अहमद भाई पेन इसमें होगा, इट विल टेक टाइम टू रिकवर एंड टू सबसाइड द पेन, ये सब में होता है और काफ़ी पेन होता है और उसे बर्दाश्त करना होगा और वक्त लेगा। तो फिर हमारा बेचा सटक गया, अगर इतना ही पेन सफ़र करेगा फिर डॉक्टर का फ़ायदा क्या।
उसका कुछ तो रास्ता निकालना है ना। अभी साइंस तो बहुत एडवांस लेवल पे जा चुकी है ना, तो मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। हम कहते हैं देयर इज़ अ वे। अगर अल्लाह ने कोई बीमारी उतारी है इस दुनिया में तो उसका क्योर भी उतारा है। मैं इस तरह का फेवर करता हूँ, एक्सेप्ट ऑफ द डेथ। और बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। हमारे हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें कहा कि हर मर्ज़ का इलाज है बुढ़ापे के अलावा, यानी कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। तो हम उस तरह की नहज पे काम करते हैं, उस तरह की हमारी मेंटालिटी एंड थिंकिंग है। तो हमने कहा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, कोई ना कोई होप, कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे इस पेन को कंट्रोल किया सके। एनीवे उनसे मेडिसिन लेते रहे, बात नहीं बनी। फिर ये हुआ कि एमडी को दिखाया जाए। यहाँ तो बुलेटे भर भर के दवाइयाँ आ रही हैं, कोई पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा। और वो इतना बुरा हाल था, खाना पीना तो छोड़ो, उसको बैठे ही नहीं जा रहा। ना तक ये सहारा लेके बैठ पा रही है, ना लेट पा रही है। पल्स 130 क्रॉस कर रही है। वो वाओ, जब 130 क्रॉस कर रही है पैनिक हो जाएगा आदमी। फिर हमने जो है रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप, कराई गई। तो इसमें जो ESR जो था थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। बाकी ज़्यादातर जो है यहाँ पे देखेंगे एल्कालाइन फास्फेट जो थोड़ा वो बढ़ गया था पैरामीटर। जब आपको पेन वगैरह होता है तो बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है। बाकी ब्लड वैलेंट तो इट डजेंट मैटर, इससे कोई लेना देना नहीं होता कि पेन आपका बढ़ जाए। वीकनेस हो सकती है किसी को, इतने से नहीं होती है वो, जब कम से कम नहीं तो 10 के नीचे ड्रॉप करेगा, 8 ना होगा तब ज़्यादा फील होता है कुछ। एनीवे फिर MD को सजेशन हुआ कि MD को दिखाया जाए। तो अपने डॉक्टर से हमने कहा कौन है भाई बेहतरीन, तो पता चला कि जो है ये हैं डॉक्टर कमलेश एम नायक साहब, जो यहाँ पे बैठते हैं। उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो उनको दिखाया गया। फिर उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी। और ये दवा पिछली वाली उन्होंने देखना भी गवारा नहीं की कि पेशेंट को रूल आउट कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अच्छे से। बस ये दवा है, 4-5 दिन खिला दो, अगर नहीं आराम होगा फिर आके दिखा देना, और नहीं तो फिर जो है इसकी जो है MRI करा लेना। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? वी हैव कम टू यू फॉर द सॉल्यूशन। ऑल ऑफ सीवियर पेन जब होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तब आदमी MD तक अप्रोच करता है या बड़े हॉस्पिटल तक जाता है। जब उसको लोकल डॉक्टर से कोई कंट्रोल नहीं होता है या नियर बाई जो भी हैं, जब उनके बस की बात नहीं होती या केस फेल हो जाता है या सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, तब हम आप तक आते हैं। और आप ऑर्डिनरी जब देख लेते हो तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। एनीवे वो अपने आप को क्या समझते थे, आई डोंट अंडरस्टैंड बीइंग डॉक्टर। मैं तो शौक हो गया कि 500 आप फीस चार्ज करते हो, आप 1000 चार्ज करो, कोई बात नहीं, जिसको आना आएगा, लेकिन कम से कम पेशेंट को अच्छे से देखे तो सही। एनीवे इन्होंने लिख के दे दिया। फिर हमने डिसाइड कर लिया अब बस, अब और नहीं। अब उसके बाद फिर मैंने खुद सोचा कि अब बिस्मिल्लाह करके हम अल्लाह का नाम लेकर मैं अपनी मेडिसिन को स्टार्ट करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले के फजल करम से हमने जो है कुछ मेडिसिन दी और पहले दिन से उसको जो है पेन में रिलीफ होना शुरू हो गया। जब पेन में रिलीफ होना शुरू हो गया तो एक उम्मीद हो गई। और जिस दिन हमने वो दवा दी उसके बाद से उसे कोई एलोपैथ मेडिसिन देने की नौबत नहीं पड़ी। बेटी ने खाना भी खाया, बेटी सुकून से सबसे पहले सोई है। फिर उसने शुक्रिया कहा, बहुत आराम हो गया मुझे। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो है उसे रिलीफ मिल गया, वरना इनके चक्करों में तो उसकी जो है कहते हैं ना जान के लेने देने पड़ जाएंगे। इस तरह से एक वाक़या आप सुने होंगे। अभी रिसेंटली अपने वीडियो देखा था ना कि वीडियो 1 साल पुरानी थी कि जो है फोगाट जो कि एक किरदार था लगान, किस फिल्म में था मुझे नहीं याद है, न्यूज़ पे सुन रहे थे शायद लगान में, किस में है, नहीं लगान में नहीं, वो दंगल में। तो उसमें क्या था, उस गर्ल को जो है सिर्फ जो है हैंड में स्वेलिंग हुई थी और उसके लिए उसे एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीज़ कह के जो है, और पता नहीं क्या आगे कॉम्प्लिकेशन उसकी बढ़ गई और उसकी डेथ हो गई। इतना सीवियर पेन झेली। उसकी माँ का बयान था कि बच्ची को सिर्फ हाथ में स्वेलिंग थी, उसके लिए हम उसको ट्रीटमेंट कराए थे और बच्ची की जान चली गई है। बहरहाल कोई कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ गई होगी, लेकिन ऑटो इम्यून था कि मेनली जो उनका कंसर्न था कि ऑटो इम्यून से बिलोंग करने वाली डिसीज़ थी जिसे कंट्रोल नहीं पाया जा सका। डर्मेटाइटिस कुछ करके उन्होंने नाम दिया था। एनीवे, तो मैं ब्लेम यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहने का मतलब है कि जो है आजकल मेडिकल में ना केयरलेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं है। अगर है तो फिर दवाएं दे देते हैं, उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना इट डजेंट मैटर। आई एम रियली सॉरी टू से, किसी फील्ड में आप चले जाएँ आपको मोस्टली ये नज़र आएगा कि बस हाँ ठीक है दवाई दे दिए हैं, अब उसको परहेज़ तक नहीं बताते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं। जब तक कि फूड एज ए मेडिसिन आप नहीं फॉलो करवाओगे पेशेंट से, बिलीव नहीं करोगे, जो मेडिसिन से 10% 20% रिजल्ट मिलने वाला वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मेरा क्लिनिकल 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस बेस्ड है डेटा, जिसे मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ नियर अबाउट।
2004 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड की प्रैक्टिस में हूँ और अल्लाह का शुक्र है अब तक जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस पे कर रहा हूँ और उसके डेटा को उसमें डे बाय डे पब्लिश करते हुए आ रहा हूँ अपने चैनल पे। और इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि ये एक एविडेंस हो, एविडेंस बेस पे हम बात करते हैं कि देखिए मैंने इसमें रिपोर्ट लगाई है 20/5/2025 की और ये 12/1/2025-26 को हमने कराकर वेरिफिकेशन करवाया। हालांकि मेडिसिन उसकी कभी की बंद हो गई, तो खाती भी नहीं है, बट हमने फिर भी कहा था कि बेटा चलो जो है एक बार करा के इसको हम वेरीफाई करके चेक कर लेते कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी तरह की कोई नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी सीन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो एकदम क्लियर कट है। तो ये रिपोर्ट थोड़ा मैं जूम कर दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी जो सीन है। जबकि आप यहाँ पे पैरेलल में देखेंगे इसके तो यहाँ आपको जो है पूरा फ्यू इन लार्ज talar mesenteric and periparetic lymph nodes are seen, the largest measuring 2.8 into 0.8 centimeter in the mesenteric and the 2.0 into 0.8 centimeter left paraparetic region. Most of the lymph nodes shows retained fatty helium. No evidence of the abdominal bowel wall thickening in Israel. Probes tenderness in the negative. The right iliac fossa appendix is not visualized. No free fluid in abdomen seen. तो इंप्रेशन इन्होंने दे दिया कि मेसेंट्रिक एंड प्री पैराएरोटिक एडेनाइटिस का केस है और यहाँ पे इंप्रेशन दे देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी, यानी कि ये केस ठीक हो गया, यानी कि पूरी तरह से जो है पेशेंट क्योर्ड हो गई, हील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, उन पेरेंट्स को भी महसूस होता होगा जब उनके बच्चे बीमार होते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, पैसे भी जाते हैं, टाइम भी जाते हैं, उनकी ड्यूटियाँ भी छूटती हैं, उनको दिल को तकलीफ़ होती है। तो हम अपने पेशेंटों को अपने घर के मेंबर की तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास आए हैं तो एक उम्मीद, एक होप के साथ आते हैं। वो डॉक्टर को एक भगवान के दर्जे में रखते हैं, एक एंजल की तरह समझते हैं। तो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट थ्रू आउट दिस वीडियो टू ऑल डॉक्टर्स, प्लीज़ इसको ऐसा प्रोफेशन बनाए जिसमें हम्बल काइंडनेस कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आप पैसे तो आपको आ ही जाते हैं और आप कमा ही रहे हो, तो प्लीज़ किसी भी केस को ऑर्डिनरी और लाइटली मत देखिए, बस मेरा रिक्वेस्ट ये है। एवरी केस मैटर एंड एवरी पेशेंट हैव कहते हैं लाइफ से, उसके अंदर जान है, उसके अंदर फीलिंग है, उसकी पेरेंट्स की फीलिंग उसके साथ जुड़ी होती हैं, इमोशंस होते हैं जो कि जब उसको एक बार दर्द होता है तो उसकी पूरी फैमिली रो पड़ती है। उसके अंदर का पेन आप फील करिए कि उनको कैसा टाइम गुजरता होगा, तो उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए हम जब भी किसी पेशेंट से बात करते हैं उनसे पूरा समय देते हैं, पूरा टाइम देते हैं कि एटलीस्ट वो फुल सेटिस्फेक्शन के साथ बात तो कर सकें। अगर हाई प्रोफाइल डॉक्टर अगर फीस लेते तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेशेंट को एटलीस्ट इतना समय दीजिए को फुली आपके यहाँ अपने दिल की बात कह करके खाली होके जा सके और आप उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए ताकि जो है कहीं से कोई लैग ना हो। आजकल का ट्रेंड क्या, सिंपली बस रिपोर्ट एंड रिपोर्ट। जल्दी एक और वीडियो आएगी सर्वाइकल स्पाइनल जो है लॉर्डोसिस के साथ सर्वाइकल जो है स्पाज्म है, वो केस हम रिवील करेंगे, वो भी क्लोज है, बट अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। और बहुत ही सीवियर कंडीशन का केस इस वक्त मैं वो देख रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें शिफा मिलेगी और काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी है। तो उसकी भी हम बनाएंगे कि किस तरह से मतलब डॉक्टर लोगों ने इसको बिजनेस बना के रखा और सिर्फ रिपोर्ट के अलावा उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन का पैरामीटर ही नहीं है। एक्सरे लिख दो, सोनोग्राफी लिख दो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस सेइंग अबाउट दिस। अगर किसी कोई प्रॉब्लम्स है तो एटलीस्ट आप उसे डायग्नोज तो करो। ये चलो ठीक था, इनको बार बार पेन हो रहा है तो हमने सोनोग्राफी करा ली तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद कि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अब सीधे लिख दे रहा कि अब MRI करा लो। तो व्हाट इज योर एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योर नॉलेज। और ऊपर से आप जवाब दे रहे हो कोई काम नहीं कर रही, पेन को सही से तो वो मैनेज नहीं कर पा रही, दूसरी चीज़ें तो छोड़ दो। थ्रू आउट दिस वीडियो आई जस्ट वुड लाइक टू से प्लीज टेक मोर फोकस टूवर्ड्स योर पेशेंट, और इसे जो है आप कहते हैं ना पैशन की तरह से लें कि एवरी केस को हम सॉल्व करेंगे तो एक एविडेंस होगा और एक जो है कहते हैं फैमिली को सुकून और राहत मिलेगी। ये नहीं कि जस्ट आए और गए। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। और अगर किसी का कोई कमेंट है तो हमें मैसेज करें, डेफिनेटली जो है हम उसका आंसर करेंगे।
और किसी को अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो अपने किसी भी नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कंप्लीटली ये ठीक हो जाता है। और ये केस भी 1-2 महीने में एकदम मतलब पहले दिन से आराम हो गया, जब आराम हो गया तो फिर मसला ही नहीं, खत्म हो जाता है। तब 1 आध महीने में से मतलब पूरा ठीक हो गई थी। आगे कुछ दिन दवा चली है, उसके बाद बंद हो गई। रिपोर्ट हमने काफ़ी समय बाद कराई, यानी तकरीबन 5-6 महीने लग गए रिपोर्ट को कराने में, क्योंकि वो शी वाज़ नॉट रेडी टू विज़िट। वो जाती नहीं, डरती थी, बोले पापा आई डोंट वांट, आई डोंट लाइक। मैंने बोला नहीं बेटा, दिस इज़ हेल्थ कंसर्न एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट, कैन निग्लेक्ट इट, मस्ट हैव टू फॉलो द इन्वेस्टिगेशन एंड रूल्स। उसे हम रूल आउट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज बेटा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़े इससे पहले जो है आप जो है एज ए प्रिकॉशन जो है आप करा के आप ये श्योर हो जाओगे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम भी सुकून में जाएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं बढ़ती, टेक टाइम। थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल पे फोकस कर, सब कुछ ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।